अस्सलाम वालेकुम। एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। मेन टॉपिक में रिप्रोडक्टिव सिस्टम था, उसी की कंटिन्यूटी है। और जो टेक्सचुअल पैराग्राफ है मेरी रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, उसकी लास्ट लाइन आपके सामने है। उसी को आज की वीडियो में हम डाइसेक्ट करेंगे और एमडी कैट के हवाले से इसके जो पॉसिबल कॉन्सेप्ट हैं, जो एमसीक्यूज डिज़ाइन और डिराइव हो सकते हैं, इन तमाम पॉसिबिलिटीज़ पे आज की वीडियो में हम लब कुशाई करेंगे। माय वेरी डियर स्टूडेंट्स, मेरे रिप्रोडक्टिव सिस्टम के 3 मेजर फंक्शन हैं। प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म्स, नंबर 2 स्टोरेज ऑफ स्पर्म्स, एंड द नंबर 3 ट्रांसफर ऑफ स्पर्म्स। तो प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म्स के लिए कुदरत ने मेरे रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो स्ट्रक्चर्स रखी उन्हें प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स, टेस्टिस या मेल गोनेड्स के नाम से याद करते हैं। तो टेस्टिस की सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स की ल्यूमन में स्पर्म्स बनने के बाद जब डिपॉजिट होती हैं स्पर्मिएशन के नतीजे में, तो यहाँ से स्पर्म्स जो हैं एक पाथवे अडॉप्ट करते हैं। तो यहाँ से एक स्पर्म्स की ट्रांसफर का पाथवे स्टार्ट होता है। एक्चुअली ये लाइन जो लास्ट लाइन है, ये स्पर्म्स की ट्रांसफर और स्टोरेज जो है उसके पहलुओं पे रोशनी डालती है। तो आए इसी पे बात करते हैं। The sperms are transferred to the main duct of male reproductive tract, vas deferens। तो यहां से ये एमसीक्यू क्रिएट हो सकता है कि स्पर्म्स सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से बनने के बाद जब टेस्टिस को लीव करते हैं और एपिडिडिमस से होते हुए ये स्पर्म्स कहाँ ट्रांसफर होते हैं, तो जो मेन डक्ट होती है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की, दैट इज कॉल्ड वेस डेफरन, जिसको डक्टस डेफरेंस भी कहते हैं। तो माय वेरी डियर स्टूडेंट्स, जो स्टोरेज ऑफ स्पर्म्स और ट्रांसफर ऑफ स्पर्म्स है, इस टास्क को परफॉर्म करने के लिए मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में ट्यूब्स का, डक्ट्स का एक निज़ाम है जिसे मेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक कहते हैं। तो आए इसी ट्रैक पे तरतीब से बात करते हैं। तो माय वेरी डियर स्टूडेंट्स, याद रखिएगा, सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स की ल्यूमन से स्पर्म्स जो हैं आगे डिपॉजिट जिन ट्यूब्स में होते हैं उन्हें ट्यूबली रेक्टी कहते हैं। ट्यूबली मीन ट्यूब, रेक्टी मीन स्ट्रेट ट्यूब्स। तो याद रखिएगा, सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स की ल्यूमन से स्पर्म डिपॉजिट होते हैं। ऐसे कह लिए सेमिनिफरस ट्यूब्यूल जिन ट्यूब्स में ओपन होती हैं वो स्ट्रेट ट्यूब्स होती हैं जिन्हें ट्यूबली रेक्टी कहते हैं। यही ट्यूबली रेक्टी फिर ओपन होती हैं एक मेज ऑफ ट्यूब्स में। मेज बूल बलैया की तरह एक नेटवर्क है विद इन द टेस्टिस, और उन मेज लाइक ट्यूब्स के पैसेज वे को कहते हैं रेटी टेस्टी। रेटी मीन नेटवर्क, रेटी टेस्टीज। फिर यही रेटी टेस्टीज फाइनली 15 से 20 के करीब ट्यूब्स होती हैं, उनके अंदर ओपन होती हैं और स्पर्म्स जो हैं ये हवाले कर देती हैं उन्हीं ट्यूब्स के, जिन्हें वेजा इफ्रेंशिया कहते हैं। तो याद रखिएगा, वेजा इफ्रेंशिया वो ट्यूब्स हैं जिनके थ्रू स्पर्म्स लीव करते हैं टेस्टिस को। वो कौन सी ट्यूब्स हैं जो स्पर्म्स को टेस्टिस से लीव करने में मदद करती हैं? वो है वेजा इफ्रेंशिया। और यही वेजा इफ्रेंशिया हेड ऑफ द एपिडिडिमस में ओपन होती है, जो कि हाईली कन्वोल्यूटेड ट्यूब होती है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की, जो बैक साइड ऑफ द टेस्टिस पे मौजूद होती है, पोस्टीरियर साइड ऑफ द टेस्टिस, स्क्रोटम के अंदर। तो बैक साइड ऑफ द टेस्टिस से इसको फील भी किया जा सकता है। तो ये हाईली कन्वोल्यूटेड ट्यूब जो है, जो 6 मीटर लेंथ ही होती है, कन्वोल्यूटेड खामदार, दैट इज कॉल्ड एपिडिडिमस।
एपिडिडिमस। तो यही एपिडिडिमस जो सबसे लंबी स्ट्रेट ट्यूब होती है जो एब्डोमिनल कैविटी में जाकर थोड़ा सा कर्व्ड हो जाती है, दैट इज मेन डक्ट ऑफ द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, दैट इज कॉल्ड वेस डेफरेंस। तो याद रखना 12 से 16 दिन स्पर्म्स जो हैं एपिडिडिमस के अंदर गुजारते हैं और यहाँ पे बाथिंग कंडीशनिंग होती है स्पर्म्स की। याद रखिएगा ल्यूमन ऑफ द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में फिजिकल मैचुरेशन होती है स्पर्म्स की, जबकि एपिडिडिमस के अंदर, और एपिडिडिमस की जो मेन डक्ट होती है जो बॉडी के अंदर होती है, वहां पे स्पर्म जो हैं वो फिजियोलॉजिकली मैच्योर होते हैं। तो फिजियोलॉजिकली मैच्योर होने के बाद स्पर्म्स फिर स्टोरेज के लिए जाती हैं मेन डक्ट के अंदर, दैट इज कॉल्ड वेस डेफरेंस। तो यही वेस डेफरन जब एंड हो रही होती है तो इसका स्वोलन पोर्शन होता है जिसे कहते हैं एम्पुला। तो याद रखना एपिडिडिमस के बाद जो मेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट है जिसे हम वेस डेफरन कह रहे हैं, वेस डेफरन जहां पे एंड हो रही है उस स्वोलन पोर्शन को कहते हैं एम्पुला, और सेम उसी के करीब सेमिनल वेजिकल की जो डक्ट है वो ज्वाइन होती है। तो एम्पुला ऑफ दी वेस डेफरन और डक्ट ऑफ दी सेमिनल वेजिकल कंबाइन होकर एक ट्यूब बनाती हैं, दैट इज कॉल्ड इजैकुलेटरी डक्ट। इजैकुलेटरी डक्ट। तो याद रखना स्पर्म्स फाइनली इजैकुलेटरी डक्ट में डिपॉजिट होते हैं और यही इजैकुलेटरी डक्ट फिर फाइनल ओपन होती है यूरिनोजेनिटल ट्रैक्ट के अंदर। यूरिनोजेनिटल ट्रैक्ट जिसको हम आम जुबान में यूरिथ्रा कहते हैं। तो कीप इट रिमेंबर, वो स्पर्म जो टेस्टी से आ रहे होते हैं वो वेजा डिफरेंशिया के थ्रू फाइनली डिपॉजिट होते हैं इजैकुलेटरी डक्ट्स में, और इसके साथ जब सेमिनल वेजिकल की सेक्रीशंस और इन्हीं स्पर्म्स के साथ प्रोस्टेट ग्लैंड की सेक्रीशन जब मिक्स होती हैं तो बनती है सीमन। तो स्पर्म्स का इजैकुलेटरी डक्ट्स में आना और इसके साथ सेमिनल वेजिकल और बाकी प्रोस्टेट ग्लैंड जो है उसकी सेक्रीशन का सक्रीट होना, दैट इज कॉल्ड एमिशन। इस प्रोसेस को कहते हैं एमिशन। तो स्पर्म्स और एक्सेसरी ग्लैंड की सेक्रीशन सेमिनल फ्लूइड जब मिल जाते हैं तो यही सीमन जब बॉडी से बाहर निकलती है तो दैट इज कॉल्ड इजैकुलेशन। एमिशन है स्पर्म्स का और एक्सेसरी ग्लैंड की सेमिनल फ्लूइड का इजैकुलेटरी डक्ट्स में मिक्स होना और सक्रीट होना, और स्पर्म्स और सेमिनल फ्लूइड जब मिल जाते हैं तो यही मादा तौली जब मेल की बॉडी से डिस्चार्ज होता है थ्रू यूरिथ्रा, दैट इज कॉल्ड इजैकुलेशन। तो याद रखना एक मेल जो है जब अपनी बॉडी से स्पर्म ट्रांसफर करता है तो उस वॉल्यूम ऑफ सीमन को कहते हैं इजैकुलेट। तो इजैकुलेट का नॉर्मल जो वॉल्यूम है वो 3 to 5 ml होता है। तो फाइनली स्पर्म्स जिस डक्ट और जिस ट्यूब से बॉडी को लीव करते हैं और बॉडी से डिस्चार्ज होते हैं इजैकुलेशन के प्रोसेस से, दैट इज कॉल्ड यूरिनोजेनिटल ट्रैक्ट। तो दैट्स वाई मर्दों का जो यूरिथ्रा होता है वो यूरिन भी पास करता है और सेमिनल फ्लूइड और सीमन को भी बॉडी से बाहर निकालता है, दैट्स वाई दिस इज कॉल्ड यूरिनोजेनिटल ट्रैक्ट। तो ये आज की जो लाइन है एक्चुअली ट्रांसफर ऑफ स्पर्म्स का जो पाथवे है उसको एक्सप्लेन करती है। तो स्टोरेज और ट्रांसफर ऑफ द स्पर्म जो है वो इन्हीं पाथवे का फंक्शन होता है जिसको हम मेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट कहते हैं। और इसी ट्रैक्ट के अंदर जब सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से स्पर्म बाहर आ जाते हैं तो यहाँ पे स्पर्म्स को जिंदा रखने के लिए कुछ सेक्रीशंस भी रिलीज होती हैं जो स्पर्म्स को नरिश करती हैं। तो आउटसाइड द टेस्टिस यही मेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट जो है वो नरिश करती है स्पर्म्स को, स्टोर करती है स्पर्म्स को और फाइनली बॉडी से ट्रांसफर करके बॉडी से बाहर निकाल देती है। तो इट्स ऑल अबाउट द पाथवे ऑफ द ट्रांसफर ऑफ स्पर्म्स। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।